नाओतो एक गरीब सा लड़का था। 2 साल पहले अपने मॉम डैड गुजर जाने के बाद वो अपनी छोटी बहन को लेकर टोक्यो अपने चाचा चाची के घर रहने के लिए आ गया था। यहाँ पर उसकी देखभाल करने के लिए उसकी आंटी तमायो ही थी, जो कि यहाँ आके उसे उसकी मंथली अलाउंस देती हैं और बताती हैं कि उसकी छोटी बहन की बर्थडे बहुत ही जल्द आने वाली है, इसलिए उसे उसकी छोटी बहन के लिए कोई गिफ्ट खरीद लेना चाहिए। देन वो यहाँ से चली जाती हैं। आगे हमें पता चलता है तमायो ज्यादातर समय अपने कमरे में बंद रहती है और ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती। अगले दिन स्कूल में कुछ लड़के नाओतो को अपने साथ कहीं घूमने चलने के लिए कह रहे होते हैं, पर नाओतो को अपनी बहन की देखभाल करनी थी, इसलिए वो उन्हें मना करके यहाँ से जाने लगता है। और ये लड़के उसके पीठ पीछे उसे ताने मारने लगते हैं कि जब भी उसे कहीं घूमने के लिए बुलाओ तो वो अपनी बहन की बहाना देके हमें मना कर देता है। अगले सीन में नाओतो का और एक दोस्त शिगेनोबु उसके पास आता है और उससे एक क्लब में ज्वाइन होने के लिए कहता है, पर नाओतो फिर से उसे ये कह के मना कर देता है कि उसे अपनी बहन की ध्यान रखना है। शिगेनोबु उसकी हालत को समझ पाता है क्योंकि उसे भी खुद की ग्रैंडपा की ध्यान रखना पड़ता है। देन उसके पास युकारी नाम की एक लड़की आती है, जिसे देखकर नाओतो शर्मा जाता है। युकारी भी उसे अपने साथ कहीं पर चलने के लिए कहती है, पर नाओतो उसे भी ये कह के मना कर देता है कि उसे अपनी बहन की देखभाल करना है। युकारी इस पर ठीक है कह के यहाँ से चली जाती है। आगे शिगेनोबु नाओतो को एक ताचिवाना नाम की लड़की के बारे में बताता है। नाओतो उस लड़की के बारे में सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। नाओतो अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल आते समय उसे एहसास होता है कि एक ब्लंड बाल वाली लड़की उसका पीछा कर रही है। देन प्रेजेंट में नाओतो घर जाते समय सेम वही लड़की जिसकी नाम ताचिवाना है, वो नाओतो का फिर से पीछा कर रही होती है और वो नाओतो को बार बार पुकार रही होती है। भले ही पहले तो नाओतो उसके पर ध्यान नहीं देता, पर आगे वो उससे काफी ज्यादा परेशान होके उसे जवाब देता है, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो शैतान लड़की। आगे हमें पता चलता है ये दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। ताचिवाना नाओतो से किसी चीज के लिए माफी मांगती है, पर नाओतो कहता है मैंने तुम्हें 3 साल पहले ही माफ कर दिया था। आगे जब नाओतो कहता है तुम ही थी जो कि मुझे छोड़ के चली गई थी, तो ताचिवाना उससे चिपक जाती है। नाओतो जैसे तैसे करके उससे आजाद होके यहाँ से भागने लगता है। सामने उसकी छोटी बहन जा रही होती है, तो वो अपनी छोटी बहन को पकड़ के उसे लेकर अपने घर आ जाता है। नाओतो अपनी बहन को ताचिवाना के बारे में नहीं बताता। आगे उसकी छोटी बहन अपने बर्थडे गिफ्ट के बारे में बताती है कि उसे एक गार्डन चाहिए, पर नाओतो अचानक से गार्डन को कहां से लाए। तभी तमायो आके उसे अपने गार्डन को यूज करने का परमिशन दे देती है। इस पर ये दोनों जब उसकी गार्डन को देखने के लिए बाहर आते हैं, तभी ताचिवाना भी नाओतो को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है। नाओतो कहता है मैं अपनी छोटी बहन के साथ रह के एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, तो मेरा पीछा करके मुझे परेशान करना छोड़ दो। तभी युकारी भी नाओतो को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है और ताचिवाना यहाँ पर नाओतो को कुछ समझाने की कोशिश कर रही होती है, पर जब वो ये नहीं समझता तो वो आगे बढ़ के नाओतो को किस कर देती है। और युकारी ये सब कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और तमायो और उसकी छोटी बहन भी ये सब देखकर काफी हैरान होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं तमायो उसके ऊपर काफी गुस्सा होती हैं और बताते हैं कि अगर वो ऐसा कुछ दोबारा से करता है तो वो अपने घर से उसे बाहर निकाल देंगी। और अगले सीन में उसकी छोटी बहन भी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। स्कूल में युकारी सोच रही होती है कि कहीं वो दोनों कपल तो नहीं है। तभी नाओतो यहाँ पर आ जाता है और कल उसके साथ नहीं आ पाने की वजह से वो उससे माफी मांगता है। ये दोनों यहाँ पर अच्छे से बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर ताचिवाना आ जाती है। नाओतो घबराया हुआ होता है कि फिर से ये कोई गड़बड़ ना कर दे, पर ये गड़बड़ कर ही देती है। आप देख ही सकते हो ये युकारी की क्या दबाने लगती है। नाओतो काफी ज्यादा घबरा के उसे यहाँ से लेके चला जाता है और यहाँ पर लाके उससे पूछता है आखिर तुम चाहती क्या हो। आगे पता चलता है ताचिवाना उसे ये फावड़ा लौटाना चाहते थे। हमें पता चलता है 6 साल पहले ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, पर अचानक से पता नहीं ताचिवाना को क्या हो गया, वो इन लोगों की लगाई गई हर एक पौधे को डिस्ट्रॉय कर दी। ताचिवाना कहती है वो उसे ये नहीं बता सकती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों की, पर वो इसके लिए नाओतो से काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है और चाहती है कि नाओतो उसे माफ कर दे। और इसके लिए वो नाओतो को अपनी अंधेरी गुफा दिखाने वाली होती है, लेकिन तभी नाओतो उसे रोक देता है। आगे वो यहाँ से ये सोचकर चली जाती है कि नाओतो उसे माफ नहीं किया। अगले सीन में नाओतो जब घर वापस आ रहा होता है तो वो देखता है ताचिवाना उसकी बहन को उठा के लेके जा रही होती है। इस पर वो गुस्सा हो जाता है कि कहीं ताचिवाना उसकी बहन के साथ कुछ गलत ना कर
कर दे। पर तभी ताचुआना उसकी बहन को छोड़ देती है। उसकी बहन बताती है कि उसकी पैर में चोट आ गई थी, जिस वजह से ताचुआना उसे उठा के लेके जा रही थी। आगे उसकी छोटी बहन कहती है ताचुआना भी गार्डनिंग में उनकी मदद करेगी। अपनी छोटी बहन की रिक्वेस्ट को नाओतो टाल नहीं पाता और ताचुआना काफी खुश होती है कि वो उनकी गार्डनिंग में मदद करने वाली है। तभी यहाँ पर युकारी आ जाती है और वो नाओतो के साथ बात करने के लिए उसे अपने साथ शॉपिंग मॉल में ले आती है। और यहाँ पर उसकी छोटी बहन दुखी होती है कि नाओतो उसकी गार्डनिंग में मदद करने वाला था, पर अब वो उसे अकेला छोड़ के चला गया। और यहाँ शॉपिंग मॉल में युकारी नाओतो से पूछती है कहीं तुम और ताचुआना कपल तो नहीं। नाओतो इस पर काफी हड़बड़ा जाता है और कहता है नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और आगे ये दोनों ही काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। आगे ये यहाँ से लौटते समय तभी यहाँ पर नाओतो की छोटी बहन आ जाती है और इन दोनों को अकेले एक साथ देखकर कहती है कहीं तुम दोनों डेट पर तो नहीं गए थे। और काफी दुखी हो जाती है कि उसका भाई और उसे प्यार नहीं करता। पर तभी नाओतो उसे बताता है कि वो तो गार्डनिंग के काम के लिए फावड़ा खरीदने गया था, जिस पर उसकी बहन काफी खुश हो जाती है। और युकारी यहाँ पर इन दोनों भाई बहनों की प्यार को देखकर वो भी काफी खुश होती है और इसी वजह से ही वो नाओतो से भी काफी प्यार करती है। अगले दिन में नाओतो जब घर पहुँचता है तो देखता है ताचुआना पूरे गार्डन को साफ कर दी थी। ये सब देखकर उसके मन में ताचुआना के लिए अच्छे ख्याल आने लगता है, लेकिन ताचुआना फिर से अजीब सी हरकतें करने लगती है और यहीं पर ही अपने कपड़े चेंज करने लगती है, जो देखकर नाओतो उसे रोकने लगता है। और इसी बीच वो ताचुआना के ऊपर गिर जाता है। तभी यहाँ पर आंटी तमायो भी आ जाती है और ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दिन वो गुस्से में घर के अंदर जाके दरवाजा बंद कर देती है। ताचुआना उससे माफी मांगती है पर नाओतो उसे घर जाने के लिए कहता है। आगे नाओतो जहाँ जहाँ जा रहा होता है ताचुआना भी उसका पीछा कर रही होती है। इस पर नाओतो जब उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो ताचुआना कहती है उसका घर भी इसी तरफ है। नाओतो काफी परेशान होता है कि आंटी तमायो उसके ऊपर काफी गुस्सा होंगी और वैसे भी वो उसे इतना पसंद नहीं करती। तभी ताचुआना उससे कहती है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो गार्डनिंग के लिए तुम्हें गार्डन क्यों ही देती। आगे ताचुआना उसे वेजिटेबल सीड्स देती है और बताती है वो अकेली रहती है, इसलिए नाओतो जब चाहे उसके घर आ सकता है। नेक्स्ट हम तमायो को देखते हैं जो कि नहाने के बाद अपने चश्मे को ढूंढ रही होती है। उसे चश्मे के बिना कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा होता। दिन वो जब बाहर आती है तो वो नाओतो से टकरा जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जल्दी से नाओतो को रूम से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देती है। नाओतो को लग रहा था कि तमायो उसके ऊपर काफी गुस्सा होकर उसे घर से बाहर ना निकाल दे, इसलिए नाओतो माफी मांगने लगता है और रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे उनके साथ रहने दे। तमायो पूछती है आखिर वो लड़की कौन थी, जिस पर नाओतो उन्हें ताचुआना के बारे में बता देता है और कहता है कि वो उसकी बचपन की दोस्त थी। आगे तमायो सब कुछ समझ जाती है और नाओतो को माफ कर देती है और उसे बताती है कि गार्डनिंग को थोड़ा सीरियसली करो, इस तरीके की बकवास चीजें दोबारा मत करना। आगे नाओतो उससे पूछता है डैड बताया करते थे कि आपके पास एक वेजिटेबल गार्डन हुआ करता था, पर तमायो उसकी डैड यानी अपने भाई के बारे में सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और ये दोनों उसे ऐसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। दिन अगले दिन स्कूल जाते हुए ताचुआना भी इनके पीछे पड़ जाती है, जिससे नाओतो सोचता है कि बार बार ये लड़की उनके पीछे क्यों पड़ जाती है। नेक्स्ट हम गार्डन का सीन देखते हैं जहाँ पर इनके पौधे ग्रो हो चुके हैं। नाओतो अपनी छोटी बहन से गार्डन का ध्यान रखने के लिए कहता है, पर उसकी छोटी बहन उसे ये बहाना देके मना कर देती है कि मैं तो अभी छोटी हूँ, ये काम तो तुम्हें करना चाहिए। दिन अगले दिन स्कूल में युकारी नाओतो से आने वाले टेस्ट के बारे में बात करती है और सजेस्ट करती है कि कल छुट्टी है, इसलिए हम दोनों कल साथ में पढ़ाई करते हैं। नाओतो इस पर काफी खुश होकर कल के लिए एक्साइटेड होता है। दिन स्कूल छुट्टी होने के बाद बारिश हो रहा था, पर नाओतो के पास अम्ब्रेला नहीं होता। तभी ताचुआना आके उसे अम्ब्रेला दे देती है। तभी हम देखते हैं युकारी यहाँ पर छुप के ये सब देख रही थी। शायद वो अपनी अम्ब्रेला नाओतो के साथ शेयर करना चाहती थी। आगे घर पहुँचने के बाद नाओतो अपनी छोटी बहन की रेनकोट ढूंढने लगता है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो उसकी छोटी बहन को रेनकोट का जरूरत होगी। लेकिन तभी उसे अपनी छोटी बहन की टेस्ट पेपर मिल जाता है जिसमें वो 100 स्कोर की थी। नाओतो सोचता है आखिर उसकी छोटी बहन उससे ये क्यों छुपाई होगी। तभी यहाँ उसकी छोटी बहन आ जाती है और वो बताती है कि वो अपने दोस्त के साथ उसकी अम्ब्रेला को यूज करके घर वापस आ गई। नाओतो डिप्रेस हो जाता है कि बारिश के समय वो अपनी बहन की मदद करने नहीं जा पाया। दिन नाओतो घर से बाहर आ जाता है और सोच रहा होता है कि वो अपनी बहन को खुश करने के लिए कितना कुछ करता है, पर वो इस बात से डिप्रेस है कि वो अपनी बहन को अच्छे से समझ नहीं पाया। तभी वो यहाँ ताचुआना को बारिश में भीगी हुई देखता है। ताचुआना उसे देखकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो ताचुआना को रोक देता है। नाओतो को पता चलता है ताचुआना अपनी अम्ब्रेला उसे दे दिया था, इसलिए वो कहता है आखिर तुम सभी मुझसे बात छुपाते क्यों हो। नाओतो को देखकर ताचुआना को लगता है कहीं वो अपनी बहन से झगड़ा करके तो नहीं आया। तभी नाओतो उसे अपना रेनकोट दे
देता है। आगे ताचुआना नाओतो को अपने घर लेके आ जाती है और उसे यहाँ समझाती है कि तुम्हें खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, पर नाओतो उसकी बात को नहीं समझता। दिन वो घर आ जाता है और अपनी छोटी बहन को बताता है कि वो उसके लिए स्वीट्स खरीदने गया था। दिन आगे नाओतो उसे बताता है वो अगले संडे युकारी के साथ स्टडी करने वाला है, इसलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। इस पर उसकी छोटी बहन रोने लगती है और बताती है कि संडे को नाओतो उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए प्रॉमिस किया था। नाओतो इस पर उसकी मार्कशीट दिखा के बताता है तुम्हारे टेस्ट में तो बहुत ही अच्छे स्कोर है, तो फिर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत क्यों है। इस पर उसकी छोटी बहन ये मार्कशीट को फेंक देती है और बताती है कि ये मार्कशीट मेरा ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, असल में तो मेरा स्कोर 30 के आसपास था। आगे वो बताती है कि वो नाओतो के बिना कुछ भी नहीं कर सकती, उसे नाओतो की मदद की जरूरत है। तभी अचानक से नाओतो बेहोश हो जाता है और उसकी छोटी बहन घबरा के आंटी तमायो को बुलाने जाती है। अगले सीन में नाओतो बीमार होने की वजह से आराम कर रहा होता है। तभी ताचुआना उससे मिलने आती है और अपने कपड़े के अंदर से दवाई निकाल के उसे देती है और ताचुआना बताती है कि ये मेडिसिन नाओतो की मॉम ने उसे सजेस्ट की थी। नाओतो हैरान होता है कि आखिर इतनी पुरानी बातें उसे कैसे याद है। तभी यहाँ पर युकारी आती है। उसे स्कूल में पता चलता है कि नाओतो बीमार है, इसलिए वो उससे मिलने आई थी। आगे वो यहाँ नाओतो से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। देन वो उसके लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। आगे हम देखते हैं ताचुआना भी यहाँ पर थी और नाओतो उसे घर चले जाने के लिए कहता है, पर वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब आने लगती है। तभी हम देखते हैं युकारी खाना लेके यहाँ पर आ जाती है और हम देखते हैं ताचुआना नाओतो के बिस्तर के अंदर ही घुस गई थी, जिससे नाओतो की यहाँ पर बैंड बजने लगती है। तब यहाँ युकारी जब इस मेडिसिन को देखता है तो नाओतो उसे बता देता है ये ताचुआना लाई थी। आगे नाओतो यहाँ पर ताचुआना के साथ एक अजीब से पोजीशन में होता है, जिससे उसे काफी बेचैनी हो रही होती है और उसके शरीर से काफी ज्यादा पसीना निकल रहा होता है। पर ताचुआना को काफी ज्यादा मजा आ रही होती है और वो नाओतो को कहती है तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। आगे युकारी नाओतो की बुखार चेक करती है, देन उसके लिए खाना रख के चली जाती है। अगले सीन में युकारी इसी सोच में डूबी हुई थी। ताचुआना भी नाओतो से मिलने आई थी, कहीं उन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा, क्योंकि वो नाओतो से काफी ज्यादा प्यार करती है। पर आगे वो ये सोचकर इस बात को इग्नोर कर देती है कि नाओतो ने बताया था ताचुआना सिर्फ उसकी एक बचपन की दोस्त थे। देन अगले सीन में ताचुआना काफी खुश होती है कि उसे आज इतनी मजेदार एक्सपीरियंस पाने को मिला, पर नाओतो उसके ऊपर काफी गुस्सा होकर उसे कहता है कि अपने घर चले जाओ। देन उसके चले जाने के बाद नाओतो यहाँ पर युकारी की बनाया गया खाने को खाता है, जिसका स्वाद काफी घटिया होता है, पर क्योंकि इसे युकारी ने बनाया है वो इसे पूरा खा जाता है। अगले सीन में सुसु ताचुआना को गार्डन में काम करते हुए देखती है। वो देखती है कि ताचुआना उनके पौधों का काफी ज्यादा ख्याल रख रही थी। वो टमाटर के प्लांट्स के साथ बेसिल के प्लांट्स को लगाई थी, जो कि कंपानियन प्लांट्स के जैसा काम करता है, जिससे टमाटर के पौधों की ग्रोथ में मदद होता है। ये सब देखकर सुसु काफी हैरान होती है, क्योंकि 6 साल पहले ताचुआना उनकी सारे पौधों को डिस्ट्रॉय कर दी थी। अपने भाई को काफी ज्यादा दुखी देकर वो ताचुआना के पीछे ऐसा करने की वजह पूछने जाती है, लेकिन तभी वो वहाँ पर ताचुआना के साथ एक लड़के को देखती है और प्रेजेंट में वो ताचुआना से पूछती है कि आखिर 6 साल पहले तुम हमारे पौधे को क्यों तबाह कर दिए थे, और उसके बाद वहाँ से एक बंदे के साथ चले गए थे, आखिर वो बंदा कौन था। पर ताचुआना इस पर मना कर देते है कि वहाँ पर और कोई भी बंदा नहीं था और इस बारे में नाओतो को ना बताने के लिए उससे कहती है। देन आगे वो यहाँ से जाने से पहले कहती है मेरा और नाओतो का झगड़ा हो गया था, इसलिए मैंने तब वो सब किया था। आगे सुसु याद करने लगते है कि जब कभी भी ताचुआना उनके घर आती थी तो नाओतो हमेशा उसके साथ ही खेलने में बिजी रहता और सुसु कभी भी नाओतो के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। इसलिए ताचुआना नाओतो को छोड़ के चले जाने के बाद सुसु नाओतो से वादा की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी, वो कभी भी उसे धोखा नहीं देगी। नेक्स्ट अगले दिन नाओतो ठीक हो चुका होता है और स्कूल जाने के लिए निकल रहा होता है। तभी सुसु यहाँ पर खुद से ही तैयार होके आ जाती है, क्योंकि वो अपने भाई के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती। दिन स्कूल में नाओतो युकारी को ही देख रहा होता है, क्योंकि वो उससे बात करना चाहता है, पर इससे वो काफी घबराया हुआ होता है। तब यहाँ पर कुछ ठरकी लड़के आ जाते हैं और उससे कहते हैं उस जैसे एक हॉट लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, और आगे युकारी के बारे में गंदी गंदी बातें सोचने लगते हैं। तभी सिगिनोबु नाओतो को बताता है वो और युकारी बचपन से ही है कि स्कूल में पढ़ के बड़े हुए हैं, इसलिए उसे युकारी के बारे में एक बात पता है कि भले ही वो काफी अट्रैक्टिव और खूबसूरत है, पर उसे इस वजह से कई बार बहुत डरावनी चीजों का भी सामना करना पड़ी है। अगले सीन में नाओतो जब यहाँ से जा रहा होता है तो वो युकारी के साथ कुछ लड़कों को यहाँ पर बात करते हुए देखता है। उसे लगता है कि शायद इनमें से उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। तभी युकारी उसे पीछे से बुलाती है और आगे उसके पास आकर साथ में पढ़ाई करने के लिए कहती है, जिस बारे में ये दोनों डिसाइड किए थे। अगले सीन में पढ़ाई करते हुए नाओतो सोच रहा होता है वो जब बीमार था तो युकारी उसे देखने आई थी और अभी पढ़ाई में भी युकारी उसकी मदद कर रही है। तो वो युकारी से पूछ लेता है कि आखिर
आखिर तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। यूकारी इस पर बताती है कि क्योंकि तुम दूसरे लड़कों के जैसे नहीं हो। आगे वो एक पास्ट का सीन बताती है जब नाओतो स्कूल में ट्रांसफर नहीं हुआ था। वो स्कूल में यहाँ इस कमरे में कपड़े बदल रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर नाओतो आ जाता है। पर नाओतो का ध्यान उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। वो तो काफी घबराया हुआ होता है कि उसे अपनी छोटी बहन नहीं मिल रही। वो ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर स्कूल में अपना पेपर वर्क कर रहा था, लेकिन तभी उसकी छोटी बहन कहीं गायब हो गई। और प्रेजेंट में नाओतो ये बात जानकर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। उसे ये बात नहीं याद था, ना ही उसे इस बात की एहसास था कि वो यूकारी को कपड़े बदलते हुए देख लिया था। पर नाओतो की यही बात यूकारी को काफी ज्यादा पसंद आई कि वो अपनी छोटी बहन के बारे में कितना ज्यादा सोचता है। पर उनके क्लास के दूसरे लड़के काफी ज्यादा ठरकी किस्म के होते हैं। वो सभी लड़कियों को काफी ज्यादा गंदी नजर में देखते हैं और उस समय भी वो ठरकी लड़के यूकारी को अपने साथ आने के लिए बुला रहे थे, इसलिए तब वो उन्हें मना कर दी। यूकारी काफी बार इस तरह की सिचुएशन में पड़ी है और कुछ सिचुएशन उसके लिए काफी ज्यादा डरावना भी था। आगे यूकारी बताती है सिर्फ नाओतो अकेला ही है जो कि उन सब लड़कों के जैसा नहीं है। वो सच्चा है, ऑनेस्ट है, काफी ज्यादा काइंड और प्योर है, इसलिए ही वो नाओतो की इतनी ज्यादा मदद करती है। ये सब सुनकर नाओतो काफी शर्मा रहा होता है। देन यूकारी जब यहाँ से जा रही होती है तो वो यहाँ ताचुआना को देखती है। अगले सीन में नाओतो अपने दोस्त को इन सभी बातों के बारे में बता देता है कि यूकारी उसके बारे में क्या सोचती है। तब यहाँ पर अचानक से ताचुआना आ जाती है, जिसे देखकर शिगेनोबु पूछता है आखिर ये लड़की है कौन, जिस पर ये दोनों साथ में ही कहते हैं हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। दिन रात में नाओतो पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन उसके मन में बार बार यूकारी ही आ रही होती है। आगे उसके मन में यूकारी के बारे में अजीब अजीब तरीके के सोच आने लगता है, क्योंकि स्कूल के लड़के उसके दिमाग में गंदी सोच भर दिए थे। वो यूकारी के बारे में सोचना बंद करता है तो ताचुआना की अजीब अजीब सोच उसके मन में चलने लगता है। देन वो ताचुआना की जगह यूकारी को रख के मन में सोचने लगता है। आगे वो काफी परेशान हो जाता है इन सब चीजों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाने की वजह से। तभी वो ये देखकर डर जाता है कि उसकी बहन उसे काफी खतरनाक तरीके से घूर रही है। अगले दिन में यूकारी नहाते हुए यही सोच रही होती है कि ताचुआना और नाओतो सिर्फ दोस्त हैं या फिर उन दोनों के बीच में और भी कुछ चल रहा है। दिन अगले सुबह ये दोनों नाओतो को अजीब बिहेव करते हुए देखकर हैरान होते हैं। ताचुआना जब नाओतो से एग्जाम के बारे में कुछ बात करने जाती है तो नाओतो गलती से उसे भिगा देता है और आगे ताचुआना को भीगा हुआ देखकर उसके मन में फिर से अजीब सोच आने लगता है। नेक्स्ट स्कूल में ताचुआना उसे बताती है तुम्हारी वजह से मेरी अंडरवेयर तक भीग गया, जिससे मुझे तुम्हारे वॉशिंग मशीन में डालना पड़ा। जो सुनकर नाओतो काफी हैरान होता है और काफी शर्मा जाता है, क्योंकि उसे लगता है ताचुआना अपने स्कर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहनी। तब यहाँ पर यूकारी आ जाती है, जिसे देखकर नाओतो और भी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि बॉस की नजर में काफी प्योर और काइंड पर्सन है। पर अगर ताचुआना कुछ गड़बड़ कर दे तो यूकारी की नजर में नाओतो की जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिल जाएगा। पर फिर भी ये यहाँ से जाते हुए नाओतो की नजर ताचुआना के ऊपर ही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ताचुआना को कोई बिना अंडरवेयर के देख ले। और यूकारी यहाँ पर जब नोटिस करती है कि नाओतो की ध्यान ताचुआना के ऊपर ही है तो वो सोचती है कि उसे नाओतो के और करीब आने के लिए कुछ करना होगा, इसलिए वो नाओतो को एग्जाम के बाद कुछ मजेदार चीज करने के लिए कहती है। तब यहाँ पर तेज हवा चलता है, जिसे देखकर नाओतो ताचुआना से पूरा चिपक जाता है ताकि उसकी स्कर्ट ना उड़े। पर यह सब देखकर यूकारी को काफी बड़ा झटका लगता है और वो यहाँ से भाग जाती है, जिससे नाओतो यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी ताचुआना कहती है आखिर तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी। तभी वो अपनी अंधेरी गुफा खोल के दिखाती है, जिस पर नाओतो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। पर तभी उसे पता चलता है ताचुआना उसकी अंडरवेयर पहन के आ गई थी और वो उसे कहता है मुझे तुम्हारी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। पर ताचुआना काफी खुश होती है और उसे थैंक यू कहती है। देन एक वीक बीत जाता है और अभी भी नाओतो और यूकारी के बीच में चीजें वैसी ही थी। नाओतो यूकारी के करीब आना चाहता था, लेकिन इसका उल्टा सभी लोग सोच रहे होते हैं कि नाओतो और ताचुआना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आगे हमें पता चलता है इनके क्लास स्कूल ट्रिप में बीच जाने वाला है, तो नाओतो यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। देन शाम में नाओतो घर जाते समय काफी परेशान होता है, क्योंकि अगर वो सुजू को घर में अकेले 2 दिन छोड़ के स्कूल ट्रिप पर जाने का डिसाइड किया तो सुजू उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होगी और रोएगी। इसलिए वो सोचता है कि उसे सुजू को भी अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। पर जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है सुजू की भी उसी 2 दिन स्कूल ट्रिप है जिस दिन उसका है। सुजू थोड़ी दुखी होती है कि वो 2 दिन अपने भाई से दूर रहेगी, लेकिन नाओतो उसे समझाता है कि उसे अपने स्कूल की एक्टिविटीज को नहीं छोड़ना चाहिए। आगे नाओतो सोचता है वो उन दोनों दिन अपने गार्डन में पानी देने के लिए आंटी तमायो से कह देगा। देन सुजू डिसाइड करते है कि कल वो दोनों अपने अपने लिए स्विमसूट खरीदने जाएंगे। अगले दिन भी ताचुआना नाओतो के पास आकर उसके साथ मिलकर स्विमसूट खरीदने जाने कहती है। ये सब यूकारी देख रही थी। तभी शिगेनोबु उसके पास आकर कहता है क्या तुम उन दोनों के साथ नहीं जाओगी। यूकारी कहती है ये अफवाह चल रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो मैं उन दोनों के बीच में आना नहीं चाहती। शिगेनोबु कहता है तुम गलत सोच रही हो, ऐसा बिल्कुल भी
भी नहीं है। आगे वो उसे समझाता है और कहता है तुम्हें नाओतो से बात करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर लेना चाहिए। दिन अगले सीन में सभी स्विमसूट खरीदने के लिए मॉल आ चुके थे। ये दोनों स्विमसूट पहनकर नाओतो को दिखाते हैं और उससे कौन सा स्विमसूट अच्छा होगा ये चूज करने के लिए कहते हैं, पर नाओतो इस पर कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे भी स्विमसूट चुनो। जिस पर ताचुआना गुस्सा हो जाती है और उसे लुभाने के लिए अपनी कप साइज बताने लगती है। नाओतो उनकी इन हरकतों से परेशान हो जाता है और यहाँ से जाने लगता है अपने लिए स्विमसूट खरीदने के लिए, और उसे यहाँ पर यूकारी छुप के देख रही होती है। आगे यहाँ पर एक लड़की आती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हें किस तरीके का स्विमसूट चाहिए, जिस पर यूकारी बताने लगती है कि एक ऐसा स्विमसूट जो कि ज्यादा छोटे ना हो और लोगों की ध्यान उसके संतरों के ऊपर ना आए। लेकिन तभी वो ताचुआना को इस तरीके की स्विमसूट में देखकर खुद के लिए भी थोड़े से छोटे स्विमसूट मांगती है। और अगले सीन में हम देखते हैं वो लड़की ताचुआना के लिए इस स्विमसूट को चूज की थी, पर यह स्विमसूट काफी ज्यादा छोटा होने की वजह से ताचुआना को काफी ज्यादा शर्म आती है और वो उससे कुछ अलग टाइप के स्विमसूट दिखाने के लिए कहती है। इस पर वो लड़की कहती है क्या तुम किसी लड़की के साथ डेट पर जाने वाले हो? अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस लड़के को किस टाइप की लड़कियां पसंद है? जिस पर यूकारी ताचुआना के बारे में सोचने लगती है और बताती है उसे ऐसी लड़कियां पसंद है जो कि ज्यादा बात ना करती हो, पतली हो और उसके बाल लंबे हो। ये सुनने के बाद वो लड़की उसे लंबे बाल वाले बिग लगा के और भी ज्यादा छोटे स्विमसूट पहना के उसे और भी ज्यादा सेक्सी बना देती है। पर यूकारी की शर्म के मारे हालत खराब होने लगती है और मन में सोचती है इस होलिया में तो मैं नाओतो के सामने हरगिज नहीं आ सकती। पर तभी हम देखते हैं नाओतो उसे इस स्विमसूट में देख लिया था, पर उसे पता नहीं चला कि वो लड़की यूकारी ही है। नेक्स्ट सीन में नाओतो जब यहाँ पर आता है तो उसकी बहन कपड़े पहनने में मदद के लिए उसे यहाँ पर अंदर बुलाती है, पर नाओतो जब अंदर जाता है तो यहाँ ताचुआना होती है और नाओतो उसे ऐसे हालत में देख लेता है, जिस पर ताचुआना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दिन ताचुआना यहाँ से बाहर निकल के बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगती है। तभी नाओतो उसके पास जाकर उससे कहता है क्या तुम गुस्सा हो, पर तुम खुद भी तो जानबूझकर मुझे खुद को दिखाती रहती हो। ताचुआना कहती है दिखाना और देखना में फर्क होता है। आगे यहाँ पर इन दोनों को अजीब सा महसूस होने लगता है क्योंकि नाओतो यहाँ पर ताचुआना के हाथ को पकड़ा हुआ था और तभी यूकारी भी आकर ये सब देख लेती है और ताचुआना यूकारी को यहाँ नोटिस कर लेती है। आगे ये दोनों ट्रेन में जाते समय ताचुआना नाओतो को कहती है उसे यूकारी को सभी सच बात बता देना चाहिए कि उस दिन असल में उन दोनों के बीच में क्या हुआ था और यूकारी जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पर नाओतो कहता है यह हम दोनों के बीच की बात है। दिन ट्रेन से उतरने के बाद इन दोनों की मुलाकात यूकारी से होती है। यूकारी उससे पूछती है क्या तुम और ताचुआना एक दूसरे को डेट कर रहे हो? नाओतो कहता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और उस दिन तुमने हॉल में जो भी देखा था वो सब गलती से हुआ था। यूकारी इस पर उस दिन इन दोनों के बीच में हुआ किस के बारे में पूछती है। नाओतो ये जानकर हैरान होता है कि उस दिन इन्हें किस करते हुए यूकारी देख ली थी। तभी ताचुआना यूकारी के पास आकर कहती है मैं एक ऐसी टाइप की लड़की हूँ जो कि कभी भी किसी को भी किस कर दे, ये मेरे लिए किसी को ग्रीटिंग करने के जैसा है। पर यूकारी इस बात के ऊपर भरोसा नहीं करती तो ताचुआना उसे भी किस कर देती है, जिस पर यूकारी को भरोसा हो जाता है कि ताचुआना सच कह रही है। दिन अगले सीन में नाओतो यूकारी को बता रहा था कि मेरे और ताचुआना के बीच में कुछ भी नहीं है, हम तो बस बचपन के दोस्त हैं। और आगे कहता है असल में तो मैं तुम्हारे साथ बीच में जाना चाहता हूँ, जो सुनकर यूकारी काफी खुश होती है और कहती है मैं भी। दिन अगले सीन में ये सभी बीच में आ चुके थे। यूकारी को स्विमसूट में देखकर सभी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, पर यूकारी सोच रही थी जब नाओतो उसे इस स्विमसूट में देखेगा तो उसे कैसा लगेगा। अगले सीन में हम नाओतो को देखते हैं, वो यहाँ पर ताचुआना को एक लड़के के साथ फाइट करते हुए देखकर उसे अपने साथ लेके भाग जाता है। अगले सीन में ये दोनों यहाँ अकेले होते हैं और ताचुआना यहाँ पर उसे अपने स्विमसूट दिखाती है, पर नाओतो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता जो कि ताचुआना को अच्छा नहीं लगता। आगे ताचुआना बताती है कि उसे स्विम करना नहीं आती, वो पहले कभी भी अपने फैमिली के साथ बीच में नहीं आई थी और स्कूल में भी स्विम क्लास में वो नहीं जाती थी। नाओतो इस पर कहता है तो फिर अगर तुम पहली बार स्विम करने जा रही हो तो तुम्हें अकेले जाने देना ठीक नहीं होगा। तभी यहाँ पर शिगेनोबु आता है और नाओतो को सामान की लिस्ट देते हुए कहता है तुम्हें यूकारी के साथ शॉपिंग करने जाना होगा। इसके बाद नाओतो ताचुआना से कहता है मैं तुम्हारे साथ बाद में स्विम करूंगा, अभी मुझे थोड़े समय के लिए जाने दो। ताचुआना ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे ठीक है कहती है। दिन अगले सीन में नाओतो यूकारी के साथ होता है और ये दोनों यहाँ एक साथ चलते हुए शर्मा रहे होते हैं और ताचुआना यहाँ अकेली बैठी हुई होती है, वो दूसरे लड़कियों के साथ नहीं घुलती मिलती। शिगेनोबु उससे पूछता है क्या तुम नाओतो से प्यार करते हो? ताचुआना सिर्फ इतना कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। शिगेनोबु कहता है तो ठीक है, अब मैं उन दोनों को एक साथ लाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं जो लिस्ट शिगेनोबु नाओतो को दिया था उसमें लिखा हुआ था कि साथ में घूमो फिरो और कुछ खाना खा लो, जो देखकर ये दोनों हैरान होते हैं। पर देन ये दोनों साथ में
घूमते फिरते हैं, मजे करते हैं और खाना खाते हैं। नाओतो उसकी तारीफ करता है कि वो स्विमसूट में कितनी खूबसूरत लग रही है। देन ये दोनों जब यहाँ पर बैठे हुए होते हैं तभी कुछ लड़के यूकारी के बारे में गलत बातें करते हैं। वो कहते हैं भले ही वो लड़की बाहर से काफी ज्यादा प्योर दिखती है, पर क्या पता वो अंदर से कितनी ज्यादा घटिया है। उसकी जरूर मल्टीपल लड़कों के साथ चक्कर चला होगा। हम देखते हैं ये सब सुनकर यूकारी काफी ज्यादा डर और घबरा जाती है। तभी नाओतो उसे यहाँ से लेके जाने लगता है। दिन आगे ये दोनों और कुछ समय साथ में बिताते हैं। तब यहाँ पर एक फुजियो का नाम का एक लड़का यूकारी को देखकर उसके पास आता है। हमें पता चलता है ये बंदा यूकारी का सीनियर है और पास में इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ जरूर हुआ है, जिस वजह से उसे यहाँ देखकर यूकारी का मुंह पूरा लाल हो चुका है। आगे वो बंदा यहाँ से चला जाता है और नाओतो समझ नहीं पाता आखिर वो बंदा था कौन। अगले सीन में ये लड़कियां बात कर रहे होते हैं कि फुजियो का इस बीच में आया हुआ है और ये सभी उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। तभी शिगेनोबु और ताशिवाना भी फुजियोका के बारे में सुनते हैं। देन नाओतो को जब इन लड़कियों से पता चलता है फुजियोका और यूकारी पास्ट में एक दूसरे को डेट करते थे तो उसे काफी बड़ा झटका लगता है। आगे पता चलता है फुजियोका ग्रेजुएट होने के बाद उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, पर नाओतो को लगता है यूकारी के मन में फुजियोका के लिए अभी भी फीलिंग्स बची हुई है। तब शिगेनोबु उससे कहता है ऐसे ही कुछ भी मत सोचो, डायरेक्ट यूकारी से बात करके इस बात का पता लगाओ। नेक्स्ट सीन में नाओतो जब अपने होटल की ओर वापस आ रहा होता है तभी वो फुजियोका को अपने होटल के बाहर देखता है, जो कि यहाँ यूकारी से मिलने के लिए आया था। आगे ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके साथ बात करके नाओतो को लगता है कि फुजियोका काफी ज्यादा अच्छा पर्सन है और उस दिन यूकारी नाओतो को जिस तरीके का अच्छा पर्सन बता रही थी, नाओतो को लगता है शायद वैसा ही पर्सन फुजियोका है। आगे फुजियोका उसे एक गिफ्ट देते हुए कहता है मैं ये तुम सबके लिए लाया हूँ। दिन वो अंदर चला जाता है। तभी यहाँ पर ताचिवाना आती है और नाओतो के हाथ को पकड़ के अपने सीने में चिपका देती है, जिससे नाओतो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। दिन आगे वो भी अंदर चली जाती है। दिन अगले सीन में ताचिवाना और फुजियोका आपस में बात कर रहे थे। फुजियोका उससे डायरेक्टली कहता है मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा से हमारे रिलेशनशिप को स्टार्ट करें। दिन वो यूकारी को आज शाम एक कैफे में आने के लिए कहता है ताकि यूकारी अपनी डिसीजन बता सके। दिन वो यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ताचिवाना भी होती है और वो यूकारी को डिनर के लिए बुलाने आई थी और वो उसे बताती है यूकारी और फुजियोका की हिस्ट्री के बारे में जानकर नाओतो काफी डिप्रेस में है। तभी ये दोनों यहाँ पर नाओतो को देखते हैं, जिससे कुछ लड़के ये कह के परेशान कर रहे होते हैं कि अगर तुम ताचिवाना को डेट नहीं कर रहे हो तो मैं उसे अपने लिए ले जाऊंगा। पर नाओतो उन्हें ये कह के मना कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ताचिवाना ऐसे ही किसी के साथ भी नहीं आएगी। आगे यहाँ पर यूकारी ताचिवाना से कहती है मेरा एक दूसरा काम है इसलिए मैं आज डिनर के लिए नहीं आ पाऊंगी। तभी ताचिवाना उससे पूछती है क्या तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो, पर यूकारी उसे मना करती है कि नहीं, मैं पहले किसी को भी डेट नहीं की हूँ। देन वो यहाँ से भाग जाती है और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है फुजियोका जब उसे डेट के लिए पूछा था तो यूकारी इसे एक्सेप्ट नहीं की थी और यहाँ से भाग गई थी। देन अगले सीन में ताचिवाना जब इन लड़कियों को बताती है कि यूकारी पहले कभी भी फुजियोका को डेट नहीं की थी तो ये लोग उसके ऊपर भरोसा करते ही नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूकारी फुजियोका से बात करने उसके कहे समय पर रेस्टोरेंट आ जाती है। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुजियोका सभी को बता चुका था कि वो और यूकारी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। भले ही यूकारी डेट के लिए हाँ नहीं कही थी, फुजियोका जबरदस्ती उसके करीब आने की कोशिश करता रहता है, भले ही यूकारी उसे पसंद नहीं करती। तभी प्रेजेंट में यूकारी उसे बता देती है कि कोई है जिसे वो पसंद करती है। इस पर फुजियोका जब पूछता है क्या वो पर्सन भी तुम्हें पसंद करता है तो यूकारी कुछ कह नहीं पाती और यहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में फुजियोका यूकारी को ढूंढते हुए यहाँ आ जाता है, पर यूकारी होटल वापस नहीं आई थी। तभी यहाँ पर शिगेनोबु आता है और जब उसे पता चलता है कि यूकारी कहीं चली गई है तो वो यूकारी से बात करके फुजियोका को बताता है कि वो ठीक है और उसे यहाँ से वापस चले जाने के लिए कहता है। उसके चले जाने के बाद शिगेनोबु इन दोनों को बताता है कि उसने फुजियोका को झूठ बोला। देन आगे वो नाओतो को यूकारी की एड्रेस देते हुए कहता है कि उसे ढूंढने जाओ। नाओतो जाते हुए यूकारी को फोन लगाता है। यूकारी उसे कहती है कि उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो समंदर के किनारे ही है और वो नाओतो को घर वापस चले जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी नाओतो सामने यूकारी को देखता है और देखता है कि वो रो रही है और वो उससे कहता है आखिर में तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के कैसे चला जाऊं। यूकारी काफी दुखी होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि नाओतो और ताचिवाना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आगे जब वो यहाँ से भाग रही थी तभी वो नीचे गिर जाती है। नाओतो देखता है कि उसकी सैंडल टूट गई है, इसलिए वो उसे अपने पीठ में बिठा के लेके जाने लगता है, लेकिन उसके पीठ में यूकारी की संतरे टच हो रहा था जिससे वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। दिन अगले सीन में यूकारी उसे बताती है कि वो कितनी डरपोक है, वो अपनी फीलिंग्स को बताने से कितनी ज्यादा घबराती है। पर आगे जब वो हिम्मत करके नाओतो को अपनी फीलिंग्स बताने वाली थी तभी यहाँ पर ये सभी आ जाते हैं। फुजियोका यूकारी से कहता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। दिन आगे वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी नाओतो उससे कहता है लगता है तुम किसी गलत फहमी में हो, क्या तुम्हें सच में
तुम्हें लगता है यूकारी तुम्हें पसंद करती है? फुजिओका कहता है हाँ बेशक, और यूकारी से पूछता है ना यूकारी? पर यूकारी इस पर उसे मना कर देती है कि वो कभी भी उसे पसंद करती ही नहीं थी और ना ही कभी उसे डेट करने के बारे में सोची, जिस पर ये सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन फुजिओका अभी भी यूकारी के पीछे ही पड़ा हुआ होता है और उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगता है। उसे यूकारी को परेशान करते हुए देखकर ताचिवाना उसके पीछे से एक जबरदस्त किक मारती है। दिन वो पुलिस को कंप्लेन करने जा रही थी। ये देखकर फुजिओका यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ये सभी लड़कियां यूकारी से माफी मांगते हैं कि वो फुजिओका और यूकारी के बीच के रिश्ते को लेके काफी सारे गलत बात किए थे और यहाँ शिगेनोबु खुश होता है कि यूकारी ठीक है। तभी ताचिवाना उसे फोन देते हुए कहती है तुम्हारे लिए कॉल आया है। अगले सीन में यूकारी ताचिवाना के पास आती है और उसे फुजिओका से बचाने के लिए थैंक यू कहती है। आगे वो नाओतो की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि नाओतो उसे काफी अच्छे से समझ पाता है। देन वो कहती है ये ट्रिप खत्म होने के बाद वो नाओतो को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देगी। ताचिवाना कहती है मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम जो चाहो वो करो। पर यूकारी कहती है मैं तुमसे हारने वाली नहीं हूँ। इतना कह के वो यहाँ से चली जाती है। देन अगले सीन में नाओतो ताचिवाना के पास आकर उसे राइस बॉल खाने के लिए देता है। ताचिवाना कहती है मुझे खुशी है तुम और यूकारी काफी करीब आ गए हो। पर नाओतो बताता है कि वो खुद को यूकारी के लायक नहीं समझता। ताचिवाना आगे बताती है कि नाओतो कितना ज्यादा काइंड और अच्छा पर्सन है। 6 साल पहले वो उसकी गार्डन को पूरी तरीके से तबाह करने के बाद भी नाओतो उसके साथ अच्छे से बिहेव करता है। वो पूछती है आखिर नाओतो उसके साथ इतना अच्छा क्यों है। देन वो नाओतो को किस करती है और बताती है नाओतो को अब उसके साथ अच्छा बनना छोड़ना होगा, नहीं तो वो नाओतो की फिर से किसी एक प्यारी चीज को तबाह कर देगी। नेक्स्ट अगले सीन में नाओतो घर आ चुका था और तब ताचिवाना उसके साथ जो बात की उसी बारे में ही सोच रहा था। वो पास्ट की बात को सोचता है। उस दिन ताचिवाना जब सारे पौधों को तबाह की उससे एक दिन पहले की बात। वो दोनों साथ में मिलकर एक रोमांटिक फिल्म देख रहे थे। उसमें कपल सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चले जाने के बारे में बात कर रहे थे, जिसे देखकर ये दोनों भी साथ मिलकर कहीं दूर जाने के बारे में प्लान बनाते हैं। दिन अगले सीन में ये साथ मिलकर शहर की ओर जाते हैं। ताचिवाना यहाँ पर नाओतो के साथ उसके हाथ पकड़े हुए काफी शर्मा रही होती है। दिन रात होने के बाद ये दोनों घर वापस आ जाते हैं। दिन ताचिवाना यहाँ से जब अपने घर जाने वाली थी तो नाओतो उसका फेस नहीं देख पाता, जिस पर वो सोचता है आखिर ताचिवाना का रिएक्शन तब कैसा होगा। आगे यहाँ पर उसकी छोटी बहन आके उससे गले लग जाती है। अगले सीन में यूकारी नाओतो को अपनी प्यार कन्फेस करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। आगे वो इस बात को सोच के काफी शर्मिंदा हो जाती है कि वो ताचिवाना को बता दी थी कि वो नाओतो को कन्फेस करेगी। देन यहाँ पर नाओतो ताचिवाना के घर को आता है उससे मिलने के लिए, क्योंकि हमेशा की तरह ताचिवाना आज उसे लेने नहीं आई थी और ताचिवाना को लगता है शायद नाओतो उसके ऊपर चिल्लाने आया है क्योंकि कल उसने उसे किस कर दिया था। पर नाओतो मना करता है और कहता है ऐसी बात नहीं है। ताचिवाना पूछती है तो क्या पहली बार जब मैंने तुम्हें किस किया तभी भी तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें किस करूं? क्या मुझे तुमको किस करना ये तुम्हें पसंद है? पर मुझे तो लगता था कि तुम 6 साल पहले वाली हादसा की वजह से मुझ पर काफी गुस्सा हो। नाओतो कहता है ऐसा नहीं है, ताचिवाना ने गार्डन को तबाह कर दिया था, इस वजह से नाओतो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है। नाओतो को सिर्फ ये अच्छा नहीं लगा कि उस दिन के बाद से ताचिवाना और उससे मिलने कभी भी नहीं आई। ताचिवाना ये जानकर हैरान होती है और आगे उससे कहती है जब आज सुबह में तुमसे मिलने नहीं आई तो क्या तुम इस बात से चिंतित थे कि मैं फिर से तुमसे कहीं दूर न चला जाऊं? क्या इसका मतलब यह है कि तुम अभी मुझे पसंद करते हो? पर नाओतो कहता ही नहीं, वो तो पास्ट की बात थी, तब हम बच्चे थे। ये सुनकर ताचिवाना काफी दुखी हो जाती है और कहती है मैं अब तुमसे कोई भी कनेक्शन रखना नहीं चाहती। दिन वो यहाँ से चली जाती है। नाओतो देखता है कि वो स्कूल की ओर नहीं जा रही थी। तभी वो नोटिस करता है यहाँ पर उसकी छोटी बहन आके भी ये सब देख चुकी थी। दिन अगले दिन में नाओतो जब स्कूल पहुँचता है तो यूकारी उससे कुछ बात करने के लिए कहती है। दिन ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। यूकारी यहाँ उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाली थी, लेकिन तभी कुछ और लड़के यूकारी को प्रपोज करने आ जाते हैं क्योंकि सभी को पता चल गया है कि यूकारी सिंगल है। और नाओतो इससे काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो यूकारी के करीब आना चाहता था, पर अभी भी उसे पता नहीं होता वो यूकारी के साथ किस तरीके का रिश्ता रखना चाहता है। दिन अगले दिन में ताचिवाना के पास शिगेनोबु आता है और ताचिवाना यहाँ पर काफी ज्यादा डिप्रेस में होती है। वो बताती है कि अगर ऐसा ही होना था तो वो नाओतो से दोबारा मिलने कभी नहीं आती। आगे ताचिवाना शिगेनोबु को बताती है कि आखिर वो चाहते क्या है। शिगेनोबु ये सुनकर काफी हैरान होता है, पर हमें वो बात नहीं बताया जाता। दिन स्कूल में नाओतो ताचिवाना और शिगेनोबु को साथ में देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। तब यहाँ पर यूकारी आकर उसे बुलाने लगती है, पर वो यूकारी की आवाज को सुन नहीं पाता और यहाँ से चला जाता है। और यूकारी यहाँ पर डिप्रेस हो जाती है कि शायद वो आज उसे कन्फेस नहीं कर पाएगी। दिन स्कूल छुट्टी होने के बाद यूकारी उससे पूछती है कि चलो साथ में घर चलते हैं, लेकिन तभी अनाउंस होता है और सभी बच्चों को पूल साफ करने के लिए बुलाया जाता है, जिससे यूकारी फिर से काफी दुखी हो जाती है। नेक्स्ट अगले दिन में यूकारी यहाँ अपने कपड़े चेंज कर रही थी, तभी यहाँ पर नाओतो आ जाता है और बॉयज चेंजिंग रूम में यूकारी को देखकर हैरान होता है। तभी यहाँ पर कुछ लड़के भी आ
आ रहे थे। नाओतो ये देखकर जल्दी से अंदर जाके दरवाजा बंद कर देता है और यूकारी को बताता है वो असल में बॉयज चेंजिंग रूम में आके अपने कपड़े बदल रही थी, जो जानकर यूकारी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। आगे ये लड़के दरवाजा ना खोल पाने की वजह से यहाँ से चले जाते हैं और यूकारी यहाँ पर काफी दुखी होती है कि आखिर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। नाओतो उसके पास आकर उसे दिलासा देने लगता है। तभी वो यूकारी को ऐसे देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी यूकारी उससे रोक देती है और उससे कहती है कि वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। आगे वो अपने कपड़े बदलने के बाद उसके पास आकर उसे अपने प्यार कन्फेस्ट करने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर टीचर आके दरवाजा खोल देते हैं, जिससे नाओतो टकरा के यूकारी के ऊपर गिर जाता है और उसका हाथ यूकारी के ऊपर था और यूकारी भी उसे कह देती है कि वो नाओतो को पसंद करती है। आगे वो काफी ज्यादा शर्मा के यहाँ से भाग जाती है। दिन नाओतो घर जाते समय इसी बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसके सामने यूकारी आ जाती है। यूकारी को लगता है कि नाओतो उसे कुछ कहेगा, पर नाओतो उसे सिर्फ इतना कहता है कि कल मिलते हैं। यूकारी इस पर पूछती है कि हमारे डेट के बारे में क्या। नाओतो इस पर काफी हैरान हो जाता है और कहता है तो क्या सच में तुम मुझे पसंद करते हो। आगे यूकारी काफी ज्यादा शर्मा के यहाँ से भाग जाती है और नाओतो यहाँ पर सोच रहा होता है उसे जिस लड़की के ऊपर क्रश था वही लड़की आ जाके उसे अपनी प्यार कन्फेस्ट की। दिन अगले दिन में नाओतो जब घर आता है तो सूजू उससे ताचुआना के बारे में पूछती है। नाओतो बता देता है कि ताचुआना और उससे कोई भी कनेक्शन रखना नहीं चाहती, पर सूजू चाहते थे कि ताचुआना वापस आए, इसलिए वो नाओतो को अपने गार्डन में हुआ टमाटर देते हुए कहती है इसे ताचुआना को दो और उसके साथ अपना झगड़ा सुलझा के आओ। नाओतो जब ताचुआना के घर आता है तो ताचुआना यहाँ नहीं होती। वो सोचता है इस तरीके की एक जगह में ताचुआना अकेले कैसे रहती होगी। आगे उसे कैलेंडर देखकर पता चलता है ताचुआना स्टेशन के पास अपनी जॉब करने गई हुई है। दिन आगे जब वो ताचुआना को ढूंढते हुए यहाँ पर आता है तो वो देखता है ताचुआना यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के प्रमोशन करते हुए पैम्पलेट्स बांट रही होती है। तभी ताचुआना उसे देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। दिन अगले दिन में वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना मैं तुमसे कोई भी कनेक्शन रखना नहीं चाहती, तो फिर तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर क्यों आए। तभी यहाँ पर ताचुआना का मैनेजर आके बताता है ताचुआना के साथ और एक लड़की जो कि होटल का प्रमोशन करने में मदद कर रही थी, वो गर्मी की वजह से बेहोश हो गया है, इसलिए उसे प्रमोशन करने के लिए किसी और की मदद की जरूरत है। दिन वो नाओतो को इसके लिए रिक्वेस्ट करने लगता है और वो इसके लिए नाओतो को पैसा भी देगा, जिस पर ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं। दिन अगले दिन में नाओतो भी ताचुआना के साथ मिलकर पैम्पलेट्स बांटने में मदद करने लगता है। तभी कुछ बच्चे नाओतो को धक्का दे देते हैं, जिससे नाओतो ताचुआना के साथ इस तरह की पोजीशन में गिरता है। दिन आगे उठ के ये दोनों अपना काम फिर से करने लगते हैं। ताचुआना के साथ कुछ लड़कों को बात करते हुए देखकर नाओतो उन दोनों लड़कों को भगा देता है। दिन काम खत्म होने के बाद नाओतो घर जाने लगता है। दिन ताचुआना यहाँ पर आकर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। नाओतो उसे बता देता है कि वो उसके घर गया था और उसके कैलेंडर में लिखा हुआ था कि वो कहाँ काम करती है। ताचुआना इस पर गुस्सा हो जाती है कि वो ऐसे ही उसके परमिशन के बिना उसके घर के अंदर घुस गया। नाओतो कहता है पर तुम्हारा घर का दरवाजा का लॉक खराब था, कोई भी तुम्हारे घर के अंदर बड़े ही आसानी से घुस सकता है। आगे ताचुआना उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे कोई भी कनेक्शन रखना नहीं चाहती, मुझसे दूर हो जाओ। नाओतो कहता है नहीं, तुम अकेली रहती हो, तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी चिंता होगी। ताचुआना कहती है मेरी कोई भी फैमिली नहीं है। नाओतो कहता है मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं और मुझे तुम्हारी हमेशा चिंता होती रहती है, इसलिए मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। ताचुआना ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है तुम ठीक कह रहे हो, हम बचपन के दोस्त हैं और इसका मतलब यह है कि मैं हमेशा आपसे तुम्हारे करीब रह सकता हूँ, ठीक है ना। नाओतो कहता है हाँ जरूर। तब वो काफी शर्मा जाता है और कहता है यहाँ से तुम्हारी दिखाई दे रहा है। ताचुआना कहती है कोई बात नहीं, ये तुम्हारी रिवॉर्ड है। ऐसा कहकर वो उसे और भी ज्यादा दिखाती है। दिन नाओतो ताचुआना को उसके घर छोड़ देता है। दिन जब वो यहाँ से जाने वाला था तभी ताचुआना उससे पूछती है क्या यूकारी अपने प्यार तुमसे कन्फेस्ट की। नाओतो ये सुनकर हैरान होता है कि आखिर उसे कैसे पता। तभी ताचुआना कहती है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आगे नाओतो बताता है कि वो काफी खुश हुआ जब यूकारी ने उसे अपनी फीलिंग्स बताई, पर नाओतो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो उसे अपना आंसर क्या बताए। वो चिंतित होता है कि वो कुछ ऐसा ना कह दे जिससे यूकारी को बुरा लगे। तभी ताचुआना उसे समझाते हुए कहती है ये डिसीजन तुम्हारा है, ये डिसीजन को तुम्हें लेना ही होगा। तुम्हें ये बात सोचना नहीं चाहिए कि तुम्हारे डिसीजन से किसी को बुरा लगेगा या फिर अच्छा। दिन अगले दिन नाओतो यूकारी से बात करने के लिए उसे एक जगह पर बुलाया था और यूकारी भी काफी शर्मा रही होती है कि आखिर नाओतो का आंसर क्या होगा। तभी जब नाओतो अपना आंसर बताने वाला था यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है और नाओतो का आंसर अगला एपिसोड यानी इस वीडियो का सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा। इसलिए तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।